नमस्कार साथियों, मैं आकाश आपका ओन जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो फ्रेंड आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 में, या फिर अनुच्छेद 52 में, या अनुच्छेद 32 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखना है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन था वो, या फिर ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे। ऑप्शन ए 1975 में, 1976 में, 1977 में, या फिर 1978 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो ये तो सभी को पता होगा। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे फ्रेंड। तो प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में यानी कि वर्तमान में कितने हैं फ्रेंड, यानी कि इस समय कितने हैं। तो इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो फ्रेंड ध्यान रखना है आपको, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको ये बताया, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और फ्रेंड मैं आपको वीडियो के अंत में 11 के 11 मौलिक कर्तव्य बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी मतदान मतदान से, या फिर ऑप्शन डी कर भुगतान से। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और फ्रेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए थे। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी रूस से, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस से। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन ए सरकारीय समिति ने, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन सी कोठारी समिति ने, या फिर ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड।
मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में हैं? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, या फिर भाग 4A में, या फिर भाग 5 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किससे संबंधित है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किससे संबंधित है? क्या वह हमारा मौलिक अधिकार है, या फिर मौलिक कर्तव्य है, या फिर नीति निर्देशक तत्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का हमारा, संविधान का पालन करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन ए केवल केवल सरकार का, ऑप्शन बी केवल सांसदों का, ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिक का, या फिर ऑप्शन डी न्यायाधीशों का। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो फ्रेंड संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का हमारा, पर्यावरण की रक्षा करना किसके अंतर्गत आता है? क्या वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, या फिर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, या फिर फ्रेंड को ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं? तो ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है आज का हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका कर्तव्य है? तो ये भी दोस्तों प्रत्येक नागरिक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अरे यार ये क्या हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो फ्रेंड ये भी कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का हमारा, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किससे संबंधित है? क्या वो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, या फिर नीति निर्देशक तत्व है? डीपीएसपी को मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो फ्रेंड इसका आंसर भी सबको पता होगा, केवल सेना का है, केवल प्रत्येक राज्य का है, या फिर केवल प्रधानमंत्री का है, या फिर केवल राष्ट्रपति का है? तो फ्रेंड राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का हमारा, देश की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का, केवल सैनिकों का, केवल पुलिस का, केवल सांसदों का? तो फ्रेंड देश की रक्षा करना भी किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का हमारा, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड इसका आंसर भी मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का हमारा, मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए हैं, केवल भारतीय व्यक्तियों के लिए हैं, केवल विदेशियों के लिए हैं, केवल मतदाताओं के लिए हैं? तो फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन ए कभी मत लगाना, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है मौलिक कर्तव्य, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर फ्रेंड इस तरह से क्वेश्चनों को घुमाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का हमारा। 21 है क्वेश्चन नंबर। शिक्षा संबंधित कर्तव्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा संबंधित कर्तव्य है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो फ्रेंड, क्या वो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के लिए हैं? क्या वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए हैं? क्या वो 5 से 15 वर्ष तक के लिए हैं? या फिर 7 से 16 वर्ष तक के लिए हैं? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का हमारा। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर बता देता हूँ। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, या फिर ऑप्शन डी केवल संसद की अनुमति से। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23 है आज का हमारा। संविधान का आदर करना किसका कर्तव्य है? तो फ्रेंड, इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नागरिकों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का हमारा। उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना किसका कर्तव्य है? केवल छात्रों का, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक खिलाड़ी का, या फिर केवल वैज्ञानिकों का? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक नागरिक का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का हमारा। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 26 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 है। भाईचारे की भावना विकसित करना किसका कर्तव्य है? राष्ट्रपति का, प्रत्येक नागरिक का, सांसद का, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर राज्यपाल का? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक नागरिक का। ठीक है, और ये आसान आसान क्वेश्चन है फ्रेंड ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आज का हमारा। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? और फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अधिकार देना, ऑप्शन बी नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, या फिर ऑप्शन सी सरकार को शक्ति देना, या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका को शक्ति देना। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का हमारा। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के हैं? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य, ऑप्शन बी नैतिक एवं नागरिक दायित्व, ऑप्शन सी केवल कानूनी दायित्व, ऑप्शन डी केवल प्रशासनिक दायित्व। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक एवं नागरिक दायित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का हमारा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो फ्रेंड, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करना, ऑप्शन सी मतदान करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड, मैं आपको वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो मैं आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य बताता हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, तो फ्रेंड, हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का सम्मान करना। ठीक है, इसको और विस्तार में देखें तो संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, ये फ्रेंड हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड हमारा
स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। ठीक है, ध्यान से देखना फ्रेंड आपको। हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, यानी कि इसका मतलब है आज़ादी दिलाने वाले महान नेताओं के आदर्शों को अपनाना। ठीक है, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड ये आपको गिनती वाइज भी ध्यान रखना है। ठीक है, पहला कौन सा है? संविधान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तीसरा है देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। ठीक है, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना मतलब भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड देश की रक्षा करना, यानी कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना और देश की रक्षा के लिए तैयार रहना। ठीक है, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है भाईचारा और समानता बढ़ाना। ठीक है, यानी कि सभी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोगों के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना तथा महिलाओं का सम्मान करना, ये फ्रेंड हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है भारत की संस्कृति और विरासत की रक्षा करना। इसका मतलब है देश की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखना, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे, नदियों, जंगलों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करना तथा प्रकृति को स्वच्छ रखना हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसका मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और नई चीजों को सीखना भी सुधार करने की भावना रखना, ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारा फ्रेंड नवा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। इसका मतलब है सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है। हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड हर काम में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करना। इसका मतलब है अपने हर कार्य को ईमानदारी और पूरी मेहनत से करना ताकि देश आगे बढ़े, ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसका मतलब है हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक है, ये फ्रेंड हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया था इसका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करे और 11 के 11 मौलिक कर्तव्य देखे। ठीक है फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।